गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं खुशी के भी कुशवाहा समीक्षा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों वो है मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति, है ना। तो जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो बच्चे बोले कि सर हम लोगों को एडवांस पढ़ा दीजिए, ताकि हम लोग, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन कर नहीं सकते हैं, तो बच्चों की डिमांड की वजह से आज हम मेंस्ट्रुएशन टॉपिक को अपलोड कर रहे हैं। और बहुत ही खुशी की बात है कि आने वाली जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा और बहुत ही अच्छा वेटेज भी रखता है मेंस्ट्रुएशन। और जो बच्चे कहते थे, जो लोग कहते थे, डराते हैं मेंस्ट्रुएशन को बोल बोल के कि क्षेत्रमिति बड़ा टफ है, तो उसको हम लोग अपने तरीके से देखेंगे और बड़ा ही इजी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक हम इसको देखेंगे, ताकि जितनी भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हैं, जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो सारा का सारा प्रश्न को हम यहाँ से टच कर लेंगे, ताकि हमारा मेंस्ट्रुएशन से एक भी टॉपिक ना छूटे, एक भी प्रश्न ना छूटे। हर टॉपिक से हम इसको टच करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले 2D और 3D को पहचानने का हम तरीका सीखेंगे कि 2D को कैसे पहचानेंगे। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर 2D को हम कैसे पहचानें और 3D को हम कैसे पहचानें। तो हम बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि 2D शेप वैसा शेप जिसमें हम कुछ नहीं रख सकते, जिसमें कुछ हम भर नहीं सकते हैं, वही हमारा 2D शेप होता है, उसमें हाइट नहीं होती है, ठीक है। और 3D शेप की बात करते हैं तो उसमें हाइट होता है, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे कि 2D और 3D में कैसे टूटता है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, इस मेंस्ट्रुएशन को जब हम तोड़ेंगे तो दो पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है। पहला पार्ट है जिसको हम लोग बोलेंगे 2D यानी 2 डायमेंशनल, ठीक है। और इसको बोलेंगे फिर हम 3D यानी 3 डायमेंशनल, इसको हम लोग द्विविमीय बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि 2D और 3D में पहचानेंगे कैसे। जो ये व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड जिसमें हम कुछ रख नहीं सकते, जैसे इसमें पानी डालेंगे तो पानी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 2D का शेप जो होता है वो 2 एक्सिस में होता है। इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि 2D का जो शेप होता है वो 2 एक्सिस में होता है। पहला है एक्स एक्सिस और दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों वाई एक्सिस। एकदम बारीकी से इसको ध्यान दीजिए कि कैसे इसको समझेंगे। और 3D शेप की बात करूं तो इसमें 3 एक्सिस होते हैं, जिसमें से पहला है एक्स एक्सिस और दूसरा है आपका वाई एक्सिस और तीसरा जो है मेरे प्यारे बच्चों ये वाई एक्सिस हो गया। और तीसरा जो है आपका, थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से दिखे, है ना। देखिएगा ये 2D शेप हो गया। अब हम बात करते हैं, देखिएगा इसमें 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और दूसरी हम बात कर रहे थे वाई एक्सिस। इसमें भी देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये 3D शेप में तो ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस और एक हम लोग एज्यूम करते हैं जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, ये इमेजिन होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे जेड एक्सिस। ये इमेजिन लाइन होता है, इसको इमेजिन करते हैं हम लोग, है ना। तो 3D हो गया। अब 3D की बात करेंगे तो इसमें अब ये समझ में आ गया कि भाई इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस होते हैं। क्योंकि जब तक हाइट नहीं होगा तब तक हम उसमें कुछ डाल नहीं सकते, और जब तक हम उसमें कुछ हम भर नहीं सकते हैं तब तक हम इसको क्या कह सकते हैं कि तब तक इसको जब तक हम इसमें कुछ डाल नहीं सकते हैं तब तक ये 3D से कभी हो नहीं सकता है, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत है। अब हम बात करते हैं
कि ये हमेशा की बात करेंगे, हमेशा देखिएगा ये मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ भी है तो इसी प्रोसेस में होता है। और ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। बात करते हैं इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, कोई भी चीज तो ये क्यूब में ही निकलता है। ये भी पहचानने की तरीका है, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं इसका, इसमें तीसरा है। तीसरा में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एरिया निकलता है। एरिया निकालिए, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। और इसमें जो है वो आपका एरिया नहीं, वॉल्यूम निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आयतन, ठीक है। एकदम बारीकी से समझिए, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक दिन में नहीं पढ़िए, समझे ना, 2 दिन में उसको पढ़िए, लेकिन समझ लीजिए एक बार इस तरीके से पढ़िए ताकि कोई भी बुक आप लेके बैठें तो आपको सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसमें पेरीमीटर निकलता है। देखिएगा इसमें क्या निकलता है, पेरीमीटर निकलता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमाप, ठीक है। और इसमें जो आपका होता है वो इसमें टोटल सरफेस एरिया निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं PSA, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। इसमें एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकलता है, कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं CSA। इसी की बात करेंगे तो फिर इसमें आपका LSA निकलता है, LSA यानी लैटेरल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग LSA भी लिखते हैं। ये चीज एकदम बारीकी से इसको समझिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो यहां तक कोई दिक्कत है। अब हम बात करते हैं, जैसे बात किया कि टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तीनों निकलता है इसमें। और इसमें क्या निकलता है आपका, पेरीमीटर निकलता है। तो इसका क्या निकलता है जी, वॉल्यूम निकलता है। यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को, चलिए यहां तक समझे। अब इसमें क्या बात करते हैं, अब इसमें बात क्या करेंगे, फिर 5 नंबर में हम लोग देखते हैं, इसमें हाइट नहीं होता, हाइट नॉट अलाउड, है ना, ठीक है। इसमें हाइट नहीं होता, हाइट नहीं होता। इसमें क्या होता है, हाइट होगा, हाइट अलाउड। तो ये तरीका होगा इसको पहचानने की। अब देखिए 2D पहचानने का क्या तरीका है, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इसमें पानी रखेंगे, कुछ भी रखेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। बात करेंगे ये क्लासरूम की, ये 3D शेप में, इसमें हम जो भी चीज भर सकते हैं, है ना, पानी हो और भी कुछ हो, बेंच हो, चेयर हो, कुछ भी भरेंगे तो ये 3D शेप है। 3D और 2D शेप पहचानने के तरीके आपको मालूम हो गए होंगे। तो अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि फिर 2D के अंदर क्या क्या चीज आता है, उसका हम लोग देखेंगे, है ना। अब इसमें बात करते हैं कि सर एरिया क्यों नहीं निकलता है। इसमें एरिया नहीं निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें टोटल सरफेस एरिया निकलेगा PSA, कर्व सरफेस एरिया CSA और लेटरल सरफेस एरिया आपका LSA निकलता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई समस्या, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि 2D में कौन कौन से आते हैं और 3D में क्या क्या पढ़ना है और 2D में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2D के अंदर क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि 2D के अंदर क्या क्या आता है। तो चलिए मिटाते हैं इसको, है ना। अब 2D में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है
उसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, है ना। तो 2D के अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहला है स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर देखेंगे, है ना। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्ग। क्या बोलेंगे इसको, वर्ग बोलेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आयत, ठीक है। अब हम इसी तरह आगे की ओर देखेंगे। और तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों सर्कल। सर्कल को हम लोग हिंदी में वृत्त बोलते हैं। चौथा में है सेमी सर्कल, इसी में डिस्कशन करेंगे। सर्कल के अंदर सब आ जाएगा, जैसे सेमी सर्कल, है ना। और क्वाड्रेंट भी बात करेंगे। क्वाड्रेंट इसको हम लोग बोलते हैं वृत्तपात हिंदी में, ठीक है। इसी तरह सेमी सर्कल की बात करेंगे। सेमी सर्कल इसको हम लोग बोलते हैं अर्धवृत्त, अर्धवृत्त बोलेंगे। ये हो गया, यहां तक कोई दिक्कत है। अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों अब आगे देखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या पढ़ना है, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग को पढ़ना है, ये वृत्तपात हो गया। छठा में हम लोग को पढ़ना है रिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं छल्ला। कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों अब ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पर कि सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना क्या है, स्क्वायर, जिसको हम लोग हिंदी में वर्ग बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं, इसको पढ़ना है रेक्टेंगल, आयत को। फिर सर्कल है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्वाड्रेंट को पढ़ेंगे, सेमी सर्कल पढ़ेंगे, रिंग पढ़ेंगे, है ना। तो हर चीज में जैसे सर्कल है, सर्कल में सेमी सर्कल है, उसको भी पढ़ना है ना। और अब देखेंगे कि सेक्टर ऑफ अ सर्कल भी पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए फिर यहाँ पर देखिए रिंग है, छल्ला को भी पढ़ना है ना। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, वृत्त का वृत्तखंड भी पढ़ना है। क्वाड्रिलेटरल जिसको हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं, इसको भी पढ़ना है। रोम्बस समचतुर्भुज को भी पढ़ना है। और पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज को भी पढ़ना है। अब हम बात करते हैं इसी तरह ट्रेपीजियम की, तो ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज को पढ़ना है, ठीक है। ये सब हमारा 2D का शेप है ना। क्या ये 2D का है। अब हम बात करेंगे कि फिर पढ़ना हम लोगों को ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में कितने प्रकार के ट्रायंगल हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोगों को देखना होगा। तो ट्रायंगल हमारे पास जितने भी हैं उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग को 3 तरह के ट्रायंगल पढ़ने हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और एस्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। इसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, इसको समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ये सिंबल त्रिभुज का है ना। ये सिंबल त्रिभुज का है। समद्विबाहु बोलेंगे, इसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, इसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, इसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब हम बात करते हैं एस्केलिन ट्रायंगल की। तो ये एस्केलिन ट्रायंगल विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु त्रिभुज होता क्या, अब इसको साथ साथ में समझते जाएंगे कि ये होता क्या है। समबाहु त्रिभुज एक ट्रायंगल है, हम बात करते हैं, जिसका तीनों साइड इक्वल हो, जैसे ए एनी डाउट। ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब दो का, बाहु मतलब भुजा, एक तरह से याद रखिए, बाहु मतलब का भुजा, दो साइड का जिसका भुजा समान हो और एक क्या हो, समान नहीं। तो ये क्या हो गया, समद्विबाहु। इसी तरह एस्केलिन ट्रायंगल की बात करेंगे। तो एस्केलिन ट्रायंगल की बात करेंगे तो जिसका तीनों भुजा ए बी सी तीनों अलग अलग हो, तो वो हो गया आपका एस्केलिन ट्रायंगल। अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि जब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे
एकदम डीपली से एक एक करके हम लोग, जैसे कि अभी स्क्वायर को पढ़ेंगे, फिर रेक्टेंगल पढ़ेंगे, इसी तरह से हर एक चीज को बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे और एक एक करके हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसी के अंदर आपका और भी बहुत सारा चीज पढ़ना है, तो हम सारा कुछ आपको धीरे धीरे करके पढ़ाते जाएंगे, है ना। जैसे सेक्टर की ही बात करेंगे तो सेक्टर का जितना भी खंड है सब हम उसको पढ़ेंगे, है ना, और आगे बढ़ेंगे। जैसे ऑक्टागोन है, सेप्टागोन है, इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, पाथवे भी पढ़ेंगे, है ना। तो इसी तरह से कोई दिक्कत है, सब हम लोग पाथवे भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत है। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग को समझ आया होगा कि 2D में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। अगर कुछ छूट जाता है तो उसको बोलिएगा, हम कर देंगे रिकवर, लेकिन हमारे तरफ से कुछ छूटने नहीं देंगे और हर एक चीज को धीरे धीरे करके पूरा हम इसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों। स्क्वायर पढ़ना है, रेक्टेंगल पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है, क्वाड्रेंट पढ़ना है, सेमी सर्कल पढ़ना है, रिंग पढ़ना है। ठीक है, सेक्टर ऑफ सर्कल पढ़ना है हम लोगों को, क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, रोम्बस पढ़ना है, पैरेललोग्राम पढ़ना है। ठीक है, ट्रापेजियम को पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी बाद हम बात करेंगे ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल भी पढ़ेंगे और सब ये ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्क्लीन ट्रायंगल, ये तीनों की बात करेंगे, कोई दिक्कत है। चलिए, तो आगे अब हम लोग टाइम लैप्स ना करके और आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे वर्ग को, जिसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, और स्क्वायर को हम कैसे बनाएंगे उसको हम लोग देखते हैं। उसके अकॉर्डिंग उस पे प्रश्न को भी लेंगे और प्रश्न को डिस्कशन करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो स्क्वायर सबसे पहला है टॉपिक हम लोगों के लिए, क्या है, स्क्वायर है। और स्क्वायर के बारे में डिस्कस करेंगे, एकदम हर तरीके से इसको हम इजी कर देंगे, बहुत ही इजी तरीके से आपका मेंसुरेशन टॉपिक खत्म हो जाएगा और बड़ा ही मजेदार लगेगा। इसको समझने में कोई बड़ा ये नहीं है, टफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं स्क्वायर की। तो स्क्वायर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले स्क्वायर को देखिएगा, ये हो गया जिसका सब साइड इक्वल। सबसे पहले हम स्क्वायर की बात करेंगे, थोड़ा इमेज गड़बड़ बन जा रहा है ना। चलिए, ये स्क्वायर बन गया, यहां तक कोई दिक्कत। अब स्क्वायर थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आए, है ना। चलिए, अब हम लोग 2D में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2D। तो 2D में 2D को हम लोग डिस्कस करेंगे। 2D में सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आप लोगों के सामने स्क्वायर। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्ग, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। और वर्ग को देखिएगा हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा और बहुत ही इजी तरीके से हम इसको डिस्कशन करते हैं। तो डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि क्या करेंगे। अब हमारे प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे इसकी। तो इसका क्या है कि इसका सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ए और ए, ठीक है। ये चारों साइड इसका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहला इसमें लिखेंगे कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। कोई दिक्कत है यहाँ पर, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी डायगोनल की। देखिएगा थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है ना। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैसे करेंगे। ठीक है, ये हो गया। या तो इसको खींच दीजिए, कोई दिक्कत है। यहां से फिर इसको खींचिए,
ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी समान, सभी साइड्स क्या है, समान, कोई दिक्कत है। अब इसकी बात करेंगे कि जितने भी इसके एंगल हैं सब वो क्या है, जितने भी कोण हैं सब 90 डिग्री होंगे, ठीक है। सभी क्या है, ईच कंसेक्यूटिव साइड्स आर इक्वल, है ना। अब देखिए ये कितने के होंगे, सब 90 डिग्री, एकदम देखिए इजी तरीके से बनाते हैं इसको, कितना इजी तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सो देखिए, ठीक है। और ये जो कटेगा आपस में, ये जो कट करेगा, देखिएगा ये जो पार्ट है, इसको जो कट करेगा, ये वाला जो पार्ट है, इसको जब कट करेगा तो वो भी 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ भी हम अगर फॉर्म करते हैं तो ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है ना, ये देखिए सब 90 डिग्री पर, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं कि ऑल कंसेक्यूटिव साइड्स आर इक्वल, ऑल कंसेक्यूटिव साइड्स आर इक्वल, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, एंड पैरेलल और 90 डिग्री, ठीक है। ध्यान नहीं देना, ये लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देना, यहां पे जो समझा रहे हैं इसको ध्यान दीजिएगा कि ये प्रत्येक कोण इसका क्या है, 90 डिग्री है। यहाँ जो ये अपना ये क्या बोलते हैं, डायगोनल एक दूसरे को जो कट करेगा बाइसेक्टर से, इसको जो एक दूसरे से कट करेगा वो भी क्या बनेगा, 90 डिग्री। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं तो इसका एरिया की, ठीक है। अब इसको एक चीज और बात कर रहे हैं, अब इसमें क्या देख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि D1 और D2 ये इसका क्या है, डायगोनल, इसको क्या मान लेंगे, D1 और इसको क्या मान लेंगे, D2, कोई दिक्कत है। तो D1 एंड D2 आर परपेंडिकुलर, इसको लिख सकते हैं D1, यहां से दिख रहा है ना, देखिएगा D1 एंड D2 आर perpendicular, D1 and D2 are perpendicular, bisector, perpendicular, ये सिंबल होता है बाइसेक्टर, बाय ईच अदर, एक दूसरे का, एनी डाउट। All sides are equal, all consecutive sides are equal and parallel और 90 डिग्री, कोई दिक्कत है। चलिए यहां तक समझे। अब देखिए ये पैरेलल, थोड़ा ये मिस्टेक लिखा गया है ना, इसको देखिएगा, एंड पैरेलल और 90 डिग्री, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब हम बात करेंगे इसका, तो D1 D2 आर परपेंडिकुलर, D1 एंड D2 आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ईच अदर, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ईच अदर, ठीक है, बाइसेक्टर ईच अदर, ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक। चलिए
देखिए एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, एक दूसरे को कट भी कर रहा है, कोई दिक्कत है? चलिए आगे बात करेंगे कि इसकी एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर, यही होता है ना, साइड स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, एरिया समझ गए। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा? तो पेरीमीटर यानी परिमाप, जितनी इसकी ये है, हम इससे जिधर जिधर इसका बाउंड्री है, एंडिंग पॉइंट, उस पे हम घूमेंगे। ठीक है, रन करेंगे, दौड़ेंगे। सो हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री, मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री यानी बाउंड्री की हम मेजरमेंट करेंगे। तो इसका क्या आ जाएगा, यानी ए फोर ए, इसका परिमाप क्या हो गया, परिमाप क्या हो गया, पेरीमीटर फोर ए हो गया, ए फोर ए। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखेंगे। अब इसी तरह से इसका पेरीमीटर निकल गया 4a। अब हम बात करेंगे डायगोनल की। तो डायगोनल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा डायगोनल की, तो देखिएगा कि डायगोनल हम लोग कैसे निकालते हैं। तो डायगोनल तो डायगोनल हम लोग कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो डायगोनल इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिएगा हम बात करेंगे कि डायगोनल किस तरीके से निकालते हैं। तो हम लोग इसका विकर्ण को देखेंगे, डायगोनल को, और देखिएगा कि डायगोनल को हम किस तरीके से निकालते हैं। तो डायगोनल निकालना अगर है हम लोगों को, तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे कि डायगोनल निकलेगा कैसे। तो डायगोनल कैसे निकलेगा, जैसे हम बात कर रहे हैं कि इसका ये जो है, ये पूरा डायगोनल है, इसका जो है डायगोनल इक्वल टू होता है 2a। डायगोनल क्या है इसका, 2a है, इसको a लेते हैं, इसको a लेंगे। तो डायगोनल जो हम निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा √a² प्लस a²। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? डायगोनल आप अगर निकालते हैं तो a² प्लस a² हो जाएगा। अब ये कैसे हो जाएगा √, तो पहले इसको समझिए आप कि इसको हम किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर डायगोनल हमको d1 निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो d1 की बात करेंगे तो ये d1 हमारा पूरा हो गया। देखिए ये पूरा हमारा क्या हो गया, d1 हो गया। कोई दिक्कत है? ये पूरा d1 है, तो ये साइड हमारा a हो गया और ये साइड a हो गया। अब देखिए एक ये ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल के फॉर्म में दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस ट्रायंगल के फॉर्म में दिख रहा है, तो d1 फाइंड आउट करना है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से अगर जाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग चलेंगे, तो क्या होता है कि अगर मान लेते हैं इसको a इसको b और ये इसको c मान लेंगे, तो ac² = ab² प्लस bc² होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ac = हमारा क्या हो गया, d1 यानी d1 या फिर d2 भी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो d1 d यानी डायगोनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, d² हो जाएगा ab² प्लस bc²। अब d², अब d क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और ab की जगह पे क्या लिखेंगे, ab की जगह पे a, इस साइड को a लिखते हैं और इसको भी क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। क्यों? क्योंकि bc भी हमारा a है। तो यहां से आपको डायगोनल मिल जाएगा। अब डायगोनल जब मिलेगा तो देखिएगा, सो d अब क्या आ जाएगा, √2a²। तो a² से हम a को बाहर निकाल लेंगे, तो इसका d क्या आ जाएगा, a√2। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? यहां तक आप लोगों को कोई समस्या नहीं ना? चलिए अब इसका और भी अगर हम बात करते हैं, अब हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि अगर एरिया हम लोग को एक और तरीके से निकालना हो, एक और तरीके से,
तो हम लोग एरिया को कैसे निकालेंगे? तो एरिया इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, एरिया इक्वल टू यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं एरिया इक्वल टू हाफ डी का स्क्वायर। ठीक है, हाफ डी का स्क्वायर या फिर d1 या तो d2, कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोगों को समझे? और इतना इक्वल टू क्यों? क्योंकि हाफ और d1 d का स्क्वायर यानी d का हमारा d कितना है a√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इंटू 2 और हाफ से 2 कट जाएगा तो यही हमारा फिर फॉर्म टूट जाएगा। तो यहां तक आप लोगों को समझ आया होगा। ये आपका हम बात किए वर्ग की, ठीक है। तो वर्ग की बात किए, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां से बोला जाता है ऑल साइड आर इक्वल, सभी जो किनारा है इसका सब समान। फिर बोलता है ऑल कॉन्जिक्यूटिव साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये सभी साइड्स जो है इक्वल भी हैं और पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है, और 90 डिग्री भी, ठीक है। d1 एंड d2 आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर, एक दूसरे को कट कर रहा है, ठीक है। और इसका जो एंगल है, सभी साइड का जो एंगल है मेरे प्यारे बच्चों, सभी साइड के जो एंगल है वो सभी साइड के जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री। ये भी चीज हम आपको बता दी है, कोई दिक्कत है? पेरीमीटर क्या हो जाएगा? मेजरमेंट ऑफ अ बाउंड्री, मेजरमेंट ऑफ अ बाउंड्री मतलब पेरीमीटर क्या है? ये पूरा किनारा में हम दौड़ेंगे और पूरी कितनी लंबाई है इसका मेजर कर लेंगे, यही हमारा ए फोर, ये हमारा क्या निकल गया? इसका परिमाप निकल गया। तो यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत है? अब हम बात करते हैं इसमें d1 और d2 की, तो d1 इक्वल टू d2 होता है। क्यों? क्योंकि दोनों समान है। जब सब 90 डिग्री है और सभी समान है तो ये भी, इसका डायगोनल भी समान हो जाएगा। यहां तक आप लोग को कोई समस्या? चलिए अब इस पे एक हम लोग प्रश्न देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न, और प्रश्न देखेंगे इसी पे वर्ग पे ही, और उसको सॉल्व करते जाएंगे। इसी तरह से वर्ग को देखने के बाद फिर हम लोग चलेंगे रेक्टेंगल की ओर, रेक्टेंगल पर भी सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग मिसलिनियस प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो मिसलिनियस प्रश्न को देखेंगे। और तो मेरे प्यारे बच्चों अब आप लोगों के सामने एक प्रश्न है और वो आपका स्क्वायर बेस्ड प्रश्न है। कहता है कि द साइड ऑफ अ स्क्वायर शेप, द, एकदम क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक आपको समझ में ना आ जाए, और जब समझ जाएंगे तो पेन भी लगाने का जरूरत नहीं। अब कहता है कि द साइड ऑफ अ स्क्वायर, द साइड ऑफ अ स्क्वायर शेप गार्डन इज 20 मीटर। अब देखिए एक स्क्वायर शेप गार्डन है जिसका साइड यानी किनारा की बात करेंगे। एक स्क्वायर शेप गार्डन मान लेते हैं, यहीं पे स्क्वायर बना दिए हम, कोई दिक्कत है? एक यहाँ पे स्क्वायर हमने बना दिया। अब इस स्क्वायर का जो साइड है वो हर एक साइड 20 मीटर का है। स्क्वायर शेप है मतलब सब इसका क्या है 20 मीटर। कोई दिक्कत है आप लोग को? अब यही बोलता है, पहले क्वेश्चन को समझिए कि द साइड ऑफ अ स्क्वायर शेप गार्डन इज 20 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन। सबसे पहला क्वेश्चन, तो फाइंड द एरिया। अब मान लेते हैं एक गार्डन है, एक बगीचा, ठीक है, जिसका साइड एक स्क्वायर शेप का, स्क्वायर एक हम बात करते हैं, एक स्क्वायर शेप का क्या है गार्डन है आपके पास, और उस गार्डन का जो साइड है वो 20 मीटर है, ठीक है, और सभी साइड इसके क्या है इक्वल, ठीक है। अब पूछता है कि एरिया ऑफ द गार्डन, तो एरिया, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों एरिया, तो एरिया निकालेंगे क्या है, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? सो पहला हम लोग निकालेंगे एरिया, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है साइड स्क्वायर। कोई दिक्कत है? तो साइड स्क्वायर, तो साइड आपका क्या है 20 मीटर, इसमें क्या करेंगे स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूनी के 4 और 1 जीरो से 2 जीरो और मीटर से मीटर स्क्वायर, यही आंसर। कोई दिक्कत है यहां तक? यहां समझ गए? अब दूसरा में पूछा गया है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन,
क्या पूछा गया है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, यानी गार्डन का परिमाप क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, सो पेरीमीटर यानी पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? पेरीमीटर यानी ए हमने क्या बोला कि मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री या फिर साइड्स ऑफ टोटल बाउंड्री, यानी कह सकते हैं 4a। तो 4a यानी 4 और a का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 20, और ये क्या है? मीटर है ना। तो 20 चक 80 मीटर इसका क्या है? यहां तक आप लोगों को समझ में आया हो? अब देखिए प्रश्न रहा तीसरा, हम यही 3 चीज बताए हैं। अब ये प्रश्न तीसरा रहा कि कहता है कि मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉर्नर ऑफ द गार्डन। क्या कहता है? कि मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉर्नर ऑफ द गार्डन, एनी 2 कॉर्नर, यानी इस कॉर्नर की बात कर रहा है, यहां से या फिर यहां से, यहां से या फिर यहां से। तो हम बात करेंगे इसका मेरे प्यारे बच्चों, इस कॉर्नर की, यानी ये क्या पूछ रहा है? डायगोनल हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो डायगोनल पूछ रहा है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे? तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगा? तो यहां से क्या है? ये पार्ट है हमारा, ये है, बी है, इसको सी मान लेंगे। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो वही करेंगे। सो AC इक्वल टू AB स्क्वायर रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। उतना ना करके हमको मालूम है कि अब डायगोनल इक्वल टू क्या है? डायगोनल इक्वल टू, सो डायगोनल इक्वल टू रूट अंडर यानी A रूट 2, यही है हमारा डायगोनल यही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, A का जो साइड हमारा है वो क्या है? 20, और ये रूट 2 यही आपका। कोई दिक्कत है? अब कहते हैं कि सर इसको और भी छोटा किया जा सकता है क्या? तो हाँ, कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे? 20 और रूट 2 का वैल्यू 1.414 होता है। कुछ वैल्यू याद रखिएगा ताकि एग्जाम सेंटर पे इजी हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? अब हम बात करते हैं कि देखिए ये हो गया आपका 20 का 20। देखिए गुना इसको कैसे करेंगे उसको सीखिए। 20 का 20, ठीक है। और देखिए 4 1.4 यानी 4 दूनी के 8, 4 तिरिया के 12। कोई दिक्कत है? ये मतलब क्या कह सकते हैं? मतलब नहीं बोलते हैं कि 2.5 से थोड़ा सा ऊपर है, तो इसको हम लोग लगभग ये क्या मानेंगे? 28.28, यही इसका आंसर। अब क्या होगा? ये मीटर में था तो मीटर हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत है? चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग, है ना, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके सामने प्रश्न क्या कहता है कि इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर बी, if the area of the square be 22,050, ठीक है, 22,050 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। अब किसी का एरिया दिया हुआ, किसका? एक स्क्वायर जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग, एक वर्ग है, और इस वर्ग का जो है आपका एरिया दिया हुआ, पूरा एरिया दिया हुआ है, वो कितना है? 22,050 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया दिया हुआ। तो पूछा जा रहा है आपसे कि इसका जो डायगोनल है, ये डायगोनल पॉइंट, ये डायगोनल पूछा जा रहा है। अब हम इसको डायगोनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। इसी विकर्ण के बारे में आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो चलिए अब मान लेते हैं कि ये है, इसको भी ये मानेंगे, ये भी ये मानेंगे, और इसको भी ये मानेंगे। तो हम लोग को ये निकालना पड़ रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या बताए थे कि डायगोनल इक्वल टू, सो डी इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर 2a, मतलब कह सकते हैं a रूट 2, ठीक है। अब देखिएगा, सो एरिया
एरिया ऑफ स्क्वायर, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर हो जाएगा। कोई कहते हैं यहाँ तक। अब साइड स्क्वायर की बात करेंगे तो साइड स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब देखिए तो साइड स्क्वायर हम लोग को तो अभी पता नहीं है ना, तो साइड स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखते हैं, है ना। तो साइड स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा तो साइड स्क्वायर, अब साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या है 22050 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं है। सो अब देखिए साइड स्क्वायर इक्वल टू 22050 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक। अब यहां पर देखिए तो इतना हो गया। अब हम इसकी बात करेंगे तो इसको अगर तोड़ना चाहते हैं तो ये तोड़ सकते हैं। तो साइड स्क्वायर इक्वल टू इसको हम लोग तोड़ सकते हैं आपस में। कितना हो जाएगा 105। हाँ देखिए इसको जब हम लोग तोड़ेंगे 105 इंटू 2 ये सेंटीमीटर स्क्वायर में तोड़ेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको कर सकते हैं। सो साइड इक्वल टू 105√2 मीटर सेंटीमीटर। यहां तक टूट गया। इसको जब हम इसको गुना करेंगे वो आपका, और ये तीनों को गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक। अब इसको आपस में गुना किए 105 और 105 इंटू 2 करेंगे तो 2250 आपका क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। अब उसको क्या करेंगे हम लोग, साइड इक्वल टू हमारा निकल गया 105√2। सो डायगोनल इक्वल टू, सो अब हम लोग डायगोनल निकालेंगे। सो डायगोनल इक्वल टू यही निकालने बोला है, क्या हो जाएगा जी √a√2। ए का वैल्यू आपको क्या दे दिया है जी, यानी साइड का वैल्यू जो आपका है वो क्या है, यानी 105√2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 105 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 210 क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहां तक समझ आया होगा आप लोगों को, कोई समस्या है। चलिए ये रहा इसका कुछ बेसिक, और तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और इसी तरह से यही मतलब इसी प्रक्रिया के साथ हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे और हर एक नया प्रश्न को हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। सबसे पहले हम समझ जाएंगे कि स्क्वायर का कैसे बनता है, क्यूब का कैसे बनेगा, फिर हम लोग मिसलेनियस प्रश्न को देखेंगे, फिर प्रीवियस ईयर को देखेंगे। इतना हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि से एक भी प्रश्न आप लोग को ना छूटे, ठीक है। तो सब अब चलिए एक और हम प्रश्न देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसमें लिखा हुआ है, देखिए प्रश्न क्या कहता है। सबसे पहला हम लोग का ये मोटो रहता है कि सबसे पहले प्रश्न को समझें, उसके बाद सॉल्यूशन के पीछे भागेंगे, है ना। तो प्रश्न को समझने के बाद सॉल्यूशन टफ नहीं रह जाता है। सॉल्यूशन जब आप प्रश्न को समझ जाते हैं तो 50% सॉल्यूशन आपका दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि प्रश्न है आपके सामने कि इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल BD ऑफ अ स्क्वायर ABCD इज 4 सेंटीमीटर। जो वर्ग है हमारा वर्ग है उसका जो डायगोनल दे दिया है वो डायगोनल क्या है, विकर्ण 4.8 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो बोलता है कि द एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD इज, तो पूछ रहा है कि ABCD जो है उसका एरिया क्या होगा, यानी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम इमेज को ड्रॉ करते हैं। इमेज को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। इसको मान लेते A B C D, इसको हम मान लेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि जो BD है मेरे प्यारे बच्चों, ABCD हमने इसको माना। अब देखिए जो BD है आपका
ये बीडी पार्ट का बात कर रहे हैं, ये बीडी है 4.8 सेंटीमीटर है या फिर मीटर है, उससे कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है। जिस तरीके से प्रश्न को पूछेगा उस तरीके से हम इसको जवाब दें, ठीक है। ये सेंटीमीटर है, ये हमारा जो है ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमारा क्या है डायमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं कि इसका जो साइड है, तो साइड अगर कुछ भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड यानी कुछ भी। तो अब हम बात करते हैं कि जो बीडी इसका दिया हुआ है, तो बीडी तो दे दिया गया, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को है, तो इसी से हम लोग अब साइड को निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग चलेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से तो हम लोग कुछ नहीं निकालते हैं, डायगोनल इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 रूट a रूट 2 हो जाता है, a रूट अंडर 2। यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को, यहां तक तो नहीं है कोई समस्या। चलिए अब हम बात करेंगे, जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे, तो यहां तक कुछ कोई समस्या मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए हम लोग को साइड फाइंड आउट करना, साइड यानी ए की बात करेगा, तो सो ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी बाई रूट 2, तो हम लोग को चाहिए क्या ए स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा डी स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर बाई 2। तो डायगोनल हमारा क्या है 4.8 का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2, कोई दिक्कत है, यहां तक कोई समस्या आप लोगों को, यहां तक कोई समस्या नहीं है ना। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64 और 4 4 16, लगभग 23.08 डिवाइडेड बाई 2, कोई दिक्कत है, 23.88 यानी 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत है, यहां तक कोई समस्या है। आप अगर नहीं कर पाते तो पॉइंट पहले हटा लीजिए, तो 48 का स्क्वायर होता है 2304 और पॉइंट है तो पॉइंट डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब 23.04 है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11.52। सो हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 11.52, जो भी सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों 11.52 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछा गया, कोई दिक्कत है। चलिए यहां तक हम लोग को समझ में आया। अब हम आगे नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल को, इसी तरह से हर टॉपिक के पीछे डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग मिसलेनियस पे डिस्कस करेंगे और मिसलेनियस की बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए आज आप लोगों को स्क्वायर समझ में आया होगा, और मेंसुरेशन में 2D किसको कहते हैं 3D किसको कहते हैं, ये चीज आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए यहीं आज हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू।